हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज के पीछे विभाग के अंतर्गत जो मैं आपके लिए हर संडे के संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज के अंतर्गत आपको कई क्वेश्चनों का जवाब एक साथ देखने को या सुनने को मिल जाता है। देखो, यदि वेट टॉक सीरीज यदि लंबी भी हो तो आप इसको स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। अब आप लोगों का मैं ज्यादा समय न खराब करते हुए मैं पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूं। पहला है क्वेश्चन अरुण कुमार का। वो कहते हैं, सर आप ये नहीं बताएं कि नमक की कितनी मात्रा होनी चाहिए और गुड़ की कितनी मात्रा होनी चाहिए यदि आपके पशु में यदि बिजली का करंट, इलेक्ट्रिक शॉक का यदि झटका लग जाए तो आपको प्राथमिक उपचार के तौर पर क्या करना चाहिए। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, एनिमल जो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो यदि आपके पशु को यदि बिजली का करंट या झटका लगता है तो आपको क्या करना है कि जब भी यदि आपके पशु वहां पर, सबसे पहले तो उसकी मालिश करनी है, जो मैंने उस वीडियो में बनाई थी, किस तरह से करनी है, किससे करनी है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे यदि आपके पशु को थोड़ा बहुत होश आता है तो आपको उसे नमक व गुड़ का पानी पिलाना है। अब गुड़ कितना लेना है? गुड़ पशु की बॉडी वेट से लेकर के 600 ग्राम, कम से कम 600 ग्राम से लेकर के 1 केजी तक आप गुड़, और साथ में आप 100 से 150 ग्राम नमक, ये दोनों घोल करके उसका पानी बना करके 5 से 10 लीटर आप पानी में घोल करके और उससे पिला सकते हैं। बेटर है, ये लगातार आपको उस पशु को पिलाना है, ताकि आपके पशु में यदि किसी भी प्रकार की इस प्रकार का जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा है आपके पशु को, ताकि उसको नेगेटिव एनर्जी में न जाए और एनर्जी बनी रहे। इसलिए मैंने ये प्राथमिक उपचार के तौर पर ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया था, तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास बार बार नहीं आएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन मैं वेट टॉक सीरीज के अंतर्गत उठाता हूं। जिन क्वेश्चनों का जो कमेंट्स या मेरे पास कॉल या मैसेज पर जो बार बार ऐसा क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं के मैं कमेंट्स में जवाब देने की कोशिश करता हूं, या जो अदर वेट टॉक सीरीज में जिनका मैं जवाब नहीं दिया है, वही क्वेश्चन का जवाब आपको हर वेट टॉक सीरीज के अंदर मिलता है। अब है नॉलेज मंत्रा। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश चौहान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के रहने वाला हूं। सर मुझे एक बात बताएं और आपसे एक अपेक्षा कर रहा हूं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे। सर हमारे यहाँ जो वेटेरियन डॉक्टर हैं वहाँ पशुओं के गर्दन में इंजेक्शन ज़्यादा देते हैं, पुट्ठों पर नहीं देते हैं। यहाँ लोग ऐसा मान्यता रखते हैं कि पुट्ठों पर यदि इंजेक्शन देने से पशु लंगड़ा जाएगा। क्या ये सही है? यदि ऐसा है तो सर ये मेरी भ्रांति दूर करें और मुझे इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि कभी कभी किसी केस में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि 4 से 5-6 इंजेक्शन देना पड़ता है। देखो, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यदि आप अपने पशुओं कहीं पर भी यदि आप जो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाने होते हैं, जो गर्दन पर लगाने वाले इंजेक्शन आपको गर्दन पर लगाने चाहिए, और जो दोनों स्थिति में जो इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत कम ऐसे इंजेक्शन हैं जो एक ही साइड पर यानी गर्दन पर लगाए जाते हैं, और ज़्यादातर इंजेक्शन गर्दन व पुट्ठों दोनों पर लगा सकते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। अब पुट्ठों पर यानी कैसे इंजेक्शन लगाना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि पुट्ठों में और गर्दन में, पुट्ठों में कौन सी जगह पर आपको जो ये इंजेक्शन है ये लगाना चाहिए। यदि पुट्ठों पर सही जगह पर यदि आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपके पशु में नहीं तो लंगड़ा होगा, नहीं पैरालिसिस की शिकायत होगी। देखो, पुट्ठों में इंजेक्शन लगाने से लंगड़ापन आ जाता है। आता क्यों है? यदि आपको प्रॉपर इंजेक्शन पुट्ठों में लगाना नहीं आता है तो पुट्ठों में प्रॉपर इंजेक्शन आपको लगाना है तो मेरी वीडियो आपको देखनी होगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप जो मेरा चैनल है उस पर जाकर के जो वीडियो की लिस्ट आती है उसमें देख सकते हैं कि पशु में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे लगाएं। देखो, पुट्ठों में इंजेक्शन लगाने पर ऐसा नहीं है कि पशु लंगड़ा चला जाता है, इतनी भी भ्रांतियां नहीं उनसे। यदि आपने सही जगह लगा दिया तो आपके पशु को कुछ भी नहीं होगा। यदि आप अपने पशु को यदि पुट्ठों पर यदि ज़्यादा ऊंची साइड में यदि आप जो इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है, या जब यदि आप पुट्ठों में इंजेक्शन लगाते हैं और वह पशु बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है, तो कई ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिससे आपके पशु में लंगड़ापन आ जाता है। इस बात का ये भ्रांतियाँ नहीं है। बहुत से यदि जो
सही इंजेक्शन नहीं लगा पाते हैं, उनके यदि इंजेक्शन वो पुट्ठों में लगा देते हैं और उनके पास 1 से 2 केस यदि बिगड़ जाते हैं तो वो भूल कर भी ऐसे इंजेक्शन वो पुट्ठों में नहीं लगाते हैं। उन्हें डर लगता है कि पता नहीं कोई सा भी यदि हम इंजेक्शन पुट्ठों में लगाएंगे तो पशु लंगड़ा चला जाएगा, पैरालाइसिस हो जाएगा, हमें बहुत सुनने को मिलेगा। लोग कहेंगे कि आपको इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता है, आपके इंजेक्शन लगाने से हमारी भैंस लंगड़ी हो गई, वगैरह वगैरह आपको बहुत सुनने को मिलेगा। इसलिए वो पुट्ठों में नहीं लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यदि आप गर्दन में भी यदि सही इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो गर्दन भी, उसमें नेक पैरालाइसिस हो सकता है, गर्दन भी मुड़ सकती है। तो सही जगह ही इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। इस बात का भी आपको सही इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है वो वीडियो ज़रूर देख लें। अब आपकी भ्रांति दूर होगी कि पुट्ठों में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, इंजेक्शन गर्दन में लगाएं। यदि 5-6 इंजेक्शन यदि आप प्रयोग करें, कई ऐसी डिजीज होती है जिसमें बहुत ज़्यादा इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, तो दोनों साइड पर आप अच्छे इंजेक्शन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगाना प्रॉपर आना चाहिए। मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा कि गर्दन में लगाने वाले कौन से ऐसे इंजेक्शन जो गर्दन में ही लगाने चाहिए और पुट्ठों में लगाने वाले कौन से ऐसे इंजेक्शन जो पुट्ठों में लगाने चाहिए, वो आने वाले समय में मिल जाएगी। यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है, बहुत इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हमें मेंबरशिप लेनी है, तो आपको जो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद में या मेंबरशिप लेने के बाद में ही आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये बात जरूर ध्यान रख लें कि आप पूरे दिन में बहुत मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं, उनके रिसीव नहीं किए जाते, बिल्कुल भी रिसीव नहीं किए जाते। जिन लोगों की जो मेंबरशिप ले चुका है चैनल की, उन्हीं लोगों के कॉल रिसीव किए जाते हैं या उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होता है और उन्हीं के कॉल अटेंड होते हैं। इसलिए यदि आपको कोई भी दिक्कत है, पशु से किसी भी प्रकार की डिजीज से किसी प्रकार के यदि डायग्नोसिस नहीं करना आता है, कौन सी मेडिसिन कौन से इंजेक्शन के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना है, तो इस चैनल की आप मेंबरशिप लें। जो स्क्रीन पर नंबर आप व्हाट्सएप दिख रहा है, और मेंबरशिप लेने के बाद में उसका पे करना होता है, उसके बाद में आप मेरे से कॉल कर सकते हैं। एक और आपकी सुविधा के लिए बताना चाहता हूं कि जो यूट्यूब की मेंबरशिप है, बहुत कॉल करते हैं कि सर यूट्यूब पर तो आपने 199 रुपये लिख रखा है, आप इस तरह से इतने ज़्यादा लिख रहे हैं। वो यूट्यूब की मेंबरशिप है 199, उसका मतलब होता है कि आपको कमेंट्स का ही जवाब दिया जाएगा, आप कॉल नहीं कर सकते। सिर्फ जो वीडियो बनाता हूँ उस पर आप कमेंट्स लिखते हैं तो उनका जवाब दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे। और अपना जो दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर भी आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो मिलती है, जब भी मैं यदि समय निकाल करके वीडियो बनाता हूं तो। हाँ, वीरेंद्र देवीपुरिया कहते हैं, सर मैंने ये नीलजान अपनी बफेलो को दी थी, इसको देने के बाद वो बार बार टॉयलेट कर रही थी और अपनी टेल को मरोड़ रही थी और सुबह तक उसकी डेथ हो गई। देखो, जो नीलजान आती है, जो जिसके अंदर लीवामाइसोल, हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट आता है, इसके बारे में मेरे चैनल पे एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है कि नीलजान का आपको कैसे उपयोग करना चाहिए। देखो, बहुत ऐसे कम चांस होते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत इस प्रकार के कमेंट्स और कॉल भी आते हैं कि सर हमने डिवर्मिंग करवाई इसी मेडिकल से या किसी जो मेडिसिन से, सॉरी मेडिकल से नहीं, मेडिसिन से, तो हमारा पशु डेथ हो गया, एल्बोमार से कराई तो हो गया, उससे हो गया डेथ। देखो, एक और बताना चाहता हूं कि जो भी डिवर्मिंग की जो भी मेडिसिन आती हैं, यदि आप उनकी सही डोज यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। साइड इफेक्ट डिवर्मिंग का इतना ही होता है कि आपके पशु चलना फिरना कम कर देता है, उसको थोड़ा डायरिया हो सकता है, थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूटी ऐसा नहीं कर सकता कि उसकी डेथ हो जाती है। तो आपको इनकी जो डोज होती है वो होती है 1 ml पर 3 kg। यदि जिस प्रकार से यदि आपके पशु का बॉडी वेट 300 kg है तो उसे 100 ml ही दें। 500 kg तक भी आप 100 ml तक ही प्रयोग करें नीलजान का, कोई साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगा। और जब यदि आप अपने पशु को यदि आपने दी है तो इससे क्या है कि आपने जैसे डायरेक्ट ओरली डाला है मुंह में, तो आपने एक साथ डाल दी होगी, तब क्या है कि आपके पशु में सांस के साथ क्या है कि वो फेफड़ों में चली गई होगी, उसकी वजह से उसे ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया होगा। ड्रेंचिंग निमोनिया की वजह से भी आपके पशु की डेथ हो जाती है। यदि आप ओरली कोई भी लिक्विड यदि आप अपने पशु को देते हो तो वो सोच समझ कर ही आप अपने पशु को मुंह में डालें। हालांकि ये तो इतनी बार पतली नहीं है या इतना जो लिक्विड पतला नहीं है, ज़्यादा जो लिक्विड पतला होता है उससे ड्रेंचिंग होने के ज़्यादा चांस है। इसलिए जब भी यदि आप अपने पशु को यदि ओरली देते हैं तो आराम से पिलाएं, या जो आपके पास जो कोई विशेषज्ञ है उससे ही आप ड्रेंचिंग दिलाएं। अन्यथा आप जो किसी यदि आपको डर लगता है तो थोड़े बहुत जो पशु
जो दाना मिश्रण होता है उसमें मिला करके आप दे सकते हैं, यदि आपको ज़्यादा डर लगता है तो, कि आप कहीं पर ऐसा ना हो जाए कि ड्रेंचिंग हो जाए खाली पेट। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डेथ क्यों होती है, ड्रेंचिंग की वजह से, ओवरडोज देने की वजह से। यदि आपका पशु बहुत ही ज़्यादा अंदर से वीक हो गया है, या इस प्रकार के यदि आपके पशु की लीवर डैमेज हो गई है, उसकी इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने की वजह से भी कई बार यदि आप अपने पशु की इसकी डिवर्मिंग करवा देते हैं तो उससे आपका पशु को थोड़ा झटका लगता है। समझ गए होंगे आप। अब गौरव रोर कहते हैं रुचा मिक्स पाउडर बिल्कुल बेकार है, पाउडर है, मैंने 3-4 काऊ को दे के देखा है, सबकी दस्त लगे हैं, 1 से 1 महीने तक दस्त ठीक भी नहीं होते। उसके बाद देखो, ये रुचा मिक्स पाउडर के बारे में बता रहे हैं, जो रुचा मिक्स के बारे में मेरे चैनल पर मैंने एक डिटेल सी वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। देखो, रुचा मिक्स पाउडर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत ही अच्छा साइंटिफिक मेथड से बनाया गया ये पाउडर है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है पशु में। ये कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, यदि आपके पशु में 1 से 2 पशु में, यदि आपके पशु में कोई थोड़ी बहुत उसमें साइड इफेक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीकनेस या कमजोरी की वजह से आपके पशु में डायरिया हो सकता है, या आपने उसकी डोज ज़्यादा दे दी होगी। डोज ज़्यादा देने की वजह से आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने में मिलती है। इसकी डोज होती है, जो बड़े पशु हैं, बड़े से बड़े पशु हैं, 15 ग्राम सुबह और 15 ग्राम शाम को दे सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपका पशु थोड़ा कमजोर है तो उसे 15 ग्राम ही दे, और जो जैसे छोटे हैं तो उन्हें आप 7.5 ग्राम ही दे, इससे ज्यादा डोज न रखें, क्योंकि इसके अंदर इस प्रकार के जो आयुर्वेदिक जो मिले हुए हैं घटक, जो आपके पशुओं में क्या है कि उससे डायरिया हो सकता है। मान सकता हूँ इसकी ज्यादा डोज देने से आपके पशु में डायरिया हो सकता है, तो इसकी सही मात्रा आप रुचामेक्स की दें आपके पशु को, नहीं तो डायरिया होगा, बल्कि आपके पशु में यदि डायरिया हो रहा है वो भी रुक जाएगा। डोज कितनी? बड़े पशु में 15 ग्राम से ज्यादा ना ही दे, कंटिन्यूटी दे सकते हैं। छोटे पशु में 5 से 7 ग्राम, इससे ज्यादा न दे। ज्यादा डोज देंगे यदि आपका पशु पहले से कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, या इंटरनल कमजोर है, या आपके पशु में डिहाइड्रेशन का शिकार है, पानी की कमी हो गई है बॉडी के अंदर, तो आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। देखो, वीडियो लंबी होती है, ज़्यादा समझाता हूँ, अच्छी तरह से समझाता हूँ, तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो पूरी देखा करें। इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें, इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।